तो ये फर्स्ट रिव्यू वीडियो है जस्ट लाइक ये कि देखो स्टोरी में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। धवल के लाइफ में आने वाली मुसीबतें जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना कि उसको दिन रात की चैन उड़ाने में भी शायद ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वही नताशा के दिल में जो होता है तो वो भी अपने दिल की बात को बोल देती है कि उसे अभी भी प्यार है कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में। लेकिन नताशा के दिल की जो बातें को वो सुनता है तो उसे भी लगता है कि शायद उससे भी अपनी जो पुरानी शादी है ना या फिर जो भी चीज़ें हुई पास्ट में उन सभी चीज़ों को शायद फिर से उसे रिक्रिएट करने का मन कर रहा होता है। उसको लगता है कि शायद नताशा अगर चली गई तो कोई अच्छी लड़की शायद उसे मिलेगी ही नहीं, या फिर जो सुहानी है उसके साथ में भी कहीं ना कहीं गलत ही होगा ना। अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो फिर भी मैं उससे अपने रिश्ते आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। इस चीज़ के बारे में सोच सोच करके बेचारे को इतनी ज़्यादा बुरा लगता है कि वो फैसला करता है कि वो एक बार नताशा से बात करेगा। जा करके मिलता भी है, लेकिन वहाँ पे तो देखता है कि संदीप के ऊपर मुँह हंस रही है क्योंकि वो किचन में गिरा हुआ होता है। बेचारे की तो प्लानिंग फेल हुई होती है ना, जो नताशा के साथ में गलत करने की उसकी मंशा होती है वो कर नहीं पाता। और जैसे आते हैं लोग अपने पुराने स्थान पे तो वहाँ पे गिर जाता है कीचड़ में। अब नताशा पे बेइज्जती कर देती है, अब वो उठ करके चला जाता है। लेकिन फिर भी धवल ये चाहता है कि आखिर तुम रात रात को किसी अननोन इंसान के साथ में बाहर क्यों जा रही हो, क्या पता वो कुछ गलत कर दे। तो वहाँ पे वो इस बात के बारे में बताता भी है कि तुम्हारे बारे में वो अपने दोस्त से कुछ ऐसी बातें कर रहा था जिसको मैं बता भी नहीं सकता, कि भाई कुछ फंसा रहा है, कोई ऐसी लड़की जिसका किसी ने यूज कर रखा है, मैं भी यूज करके उसको फेंक दूंगा, ऐसी ऐसी बातें वो कर रहा होता। अब ये सारी बातें जैसे उसको पता चलती है तो कहीं ना कहीं नताशा को बहुत बुरा लगती है। लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पे भी नताशा पूछ ही देती है कि आखिर तुम क्यों, अभी तो कोई रिश्ता भी नहीं है हमारा, तो फिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो। तो बोलता है कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। अब जैसे ये बातें वो सुनती है ना तो उसको लगता है कि शायद ये सच कह रहा है। अब यहाँ से घर जाने के बाद में उसके मन में चल रहा होता है कि मैं नताशा के सामने शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ। तो वो अपने मंडप अलग करवाने की बोल देता है। लेकिन अम्बा इस चीज़ से जहाँ खुशी होती है तो अमरीश को इस बात से बिल्कुल बुरा लगता है कि तू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अमरीश के नज़रों में तो ये ऐसा होता है कि मानो कि वो अभी भी नताशा को नहीं भुला पा रहा है, और क्या पता कि वो उसको शादी करनी ही नहीं है। अगर वो शादी करने के लिए कहीं और मंडप बनवा रहा है और उस मंडप में वो गया ही नहीं तो अब ऐसी ऐसी बातें तो उसके मन में घर कर जाती हैं। लेकिन अम्बा को लगता है कि नहीं, मेरा ठीकरा सही कह रहा है और हो सकता है कि बकुड़ा का इस बार बात सही में भी सच हो जाए। तो जिस कारण वो सोचते हैं कि चलो यार छोड़ो, खुशियाँ मनाते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। और जैसे जो संदीप की बातों को उसने बोला होता है तो नताशा भी सोच में पड़ जाती है कि शायद धवल सही कह रहा है। संदीप कुछ ना कुछ गलत फ़ायदा उठा रहा था, ऐसे जानबूझ करके उसको छूना, हर ऐसे मोमेंट पे आकर के उसको हग कर लेना जैसे मानो कि उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत हो और कितनी क्लोजली वो है। लेकिन इन सभी चीज़ों को जानने के बाद में वो जब सुबह होती है और अलग मंडप को लेकर के जिक्र स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे नताशा भी समझो कि काम में हाथ बढ़ाती है। वो फूलों को लेकर के देख रेख कर रही होती है और सभी फूलों को एक एक करके सही जगहों पर रख रही होती है, जिसमें से कुछ फूल धवल के उस चेयर पर गिर जाते हैं जिसमें बैठ करके उसकी शादी हो गई। लेकिन इसके बाद में तो अम्बा वहाँ पे आकर के इतनी ज़्यादा तमाशा क्रिएट कर देती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे डिगरा के पीछा क्यों नहीं छोड़ती लड़की। मंडप वालों को भी बोल देती है कि भाई कहीं और मंडप बनाओ, लेकिन उनका भी कहना होता है कि मैम हम इतनी जल्दी कहीं और पे मंडप कैसे बना सकते हैं, सजावट डेकोरेशन इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, साइज। अब हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं, हम करें तो करें क्या। लेकिन फिर भी अम्बा का जिद होता है कि नहीं, हम अपने बच्चे के लिए कहीं और मंडप बनाएंगे लोग और आपको ये करना ही होगा, नहीं तो फिर हम आपको पैसे नहीं देंगे। बेचारों को पेट के लिए ये सब करना पड़ता है और कहीं और मंडप बनाने की तैयारी वो हो जाती है। लेकिन फिर भी नताशा पे तो वो अभी भी गुस्सा होती है और माफ़ करना नहीं चाहती। लेकिन बाकी के जो लोग हैं ना वो लोग पूरी तरीके से नताशा को सपोर्ट करते हैं। और इस सभी जब कुछ रस्में ऐसी होती है जहाँ पे अपने भाई को मतलब विदा करने के लिए कि घर से जाए शादी करने के लिए कुछ रस्मों करना होता है तो वहाँ पे भी ईसा साफी इस बात पे ज़्यादा जोर देती है कि धवल नताशा से बेहतरीन लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और शायद वो बेस्ट भी है, चाहो तो तुम उससे फिर से शादी कर सकते हो, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो किसी और की खुशी के लिए, ऐसा मत करो। इधर नताशा भी समझा रही होती है चीकू को, लेकिन चीकू को जैसे बातें पता चलती है ना तो वो तो पूरा भड़क जाता है कि अभी मार के आऊँगा उसको, ठीक है। लेकिन चीकू की भी प्लानिंग होती है कि फिर से भाविन को भड़काने की, ताकि भाविन शादी के बीच में तमाशा करे। ये गलत तो होता है लेकिन फिर भी वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा होता है ताकि उसको तमाशा देखने को मिले और शादी के बीच में इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो, जो भी गेस्ट आए उनके सामने।
बेचारे की प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है तो काम भी करती है। खैर, धवल भी बोल देता है कि ईसा, तू अपनी बातों को, जो भी तुम्हारे पर्सनल बातें हैं ना, उनको अपनी पास रखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं अपनी लाइफ में उन सभी चीज़ों को फॉलो करने वाला हूँ। नताशा दौड़ जा चुकी है और मैं वापिस से उसको ना ही इस घर में ला सकता हूँ ना ही अपनी ज़िंदगी में। ये भी ऊपर ऊपर की बातें होती है, दिल से तो अभी भी प्यार है उससे, तो ये बोलने से भी बेचारे को डर लग रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। वो सारी सच्चाई बता नहीं सकता, अगर सच्चाई बताई फिर सोच सकते हो कि क्या बवाल होगा। हालांकि इसके साथ में एंडिंग होती है नादेड़ की, जो हमें पिछला पोस्ट क्वेश्चन था सेम वही चीज़ें रिपीट यहाँ पे भी होती है। शादी के बीच में दुल्हन का एक एक से गायब हो जाना और ये सारी चीज़ें ना, कि मंडप अलग ही बन रहा होता है, चीकू को भी पता होता है और क्यों बन रहा है, इन सभी चीज़ों को देख करके उसको भी बुरा लग रहा होता है। और मेरी बहन, उसको लगता है कि मेरी बहन के सामने अगर वो शादी करता है उसको बुरा लगता है, ये सारी चीज़ें तो वो भी सोच रहा होता है। नताशा भी इसी चीज़ को लेकर के वहाँ पे चिंतित होती है। तो किडनैप जब करता है ना वेल संदीप इसको, तो वहाँ पे उसका एक साफ जवाब होता है कि तुम्हें बुरा लग रहा था, तुम धवल को शादी करते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया। अब इसका तो देखने का नजरिया यही होता है, लेकिन जैसे नताशा गायब होती है, जैसे पूरा हॉल में पता चलता है, शादी वहीं पे रुक जाती है और सभी लोग खोजना स्टार्ट करते हैं लोग। और फिर पता चलता है कि भाई वो किसी फ्लैट में है ना, कि वहाँ पे कुछ लोग हैं ऑलरेडी संदीप के आदमी, और वहाँ पे धवल जाता है बचा करके उसको, जब ले करके आता है तब देखना और ज़्यादा बेहतरीन होगा कि वाकई में क्या शादी हो पाती है या फिर नहीं। खैर देखो, जो चीज़ें होंगी उम्मीद है कि बेहतरीन और थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग होगी, ताकि इसके आने वाले जो भी एपिसोड्स हो वो बेहतरीन और थोड़ा सा देखने लायक हो, तो मज़ा भी आएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से किसी अनदर रिव्यू वीडियो के साथ में या फिर रिएक्शन वीडियो के साथ में, ताकि जुड़ाव बनता रहे।